हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेवल ट्यूटोरियल। आज हम बीएड सेकेंड ईयर पेपर 5A का नेक्स्ट पार्ट करेंगे। इसके अंदर हम ये यूनिट सेकंड का सेकंड पार्ट कर रहे हैं। जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी जो हमारा सब्जेक्ट है उसका ये नेक्स्ट पार्ट है। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है सोशलाइजेशन एंड कम्युनिटी, यानी कि कम्युनिटी क्या है। अब सबसे पहले हम उसके बारे में जानेंगे। कम्युनिटी जो वर्ड है वो ड्राइव हुआ है लेटेंट वर्ड कॉमन्स से, जिसका मतलब होता है थिंग्स हेल्ड इन कॉमन, यानी कि जो चीज़ें कॉमन वे से की जाएंगी होंगी उनको हम कम्युनिटी कहेंगे। कॉमनिस का मतलब ये था। ह्यूमन कम्युनिटी में बी शेयर्ड इंटेंट, बिलीफ्स, रिसोर्स, प्रेफरेंस, नीड एंड द रिस्क इन द कॉमन अफेक्टिंग द आइडेंटिटी ऑफ ए पर्टिकुलर पार्टिसिपेंट एंड देयर डिग्री ऑफ कोहेसिवनेस, यानी कि जो हमारे ह्यूमन कम्युनिटी होगी वो अपना बिलीफ, जो इसमें वो विश्वास कर रहे हैं, रिसोर्सेज वगैरह जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जो उनकी प्रेफरेंस दी जा रही है, उनके नीड हैं, जो रिस्क वगैरह हैं, वो सारे ऑलमोस्ट जो हैं कॉमन रहेंगे। नेक्स्ट आता है कि कम्युनिटी क्यों, मतलब कि है क्या चीज़ एक्चुअल में। कम्युनिटी क्या है? एक सोशल यूनिट है ऑफ साइज़, किसी भी साइज़ की, दैट शेयर्स कॉमन वैल्यू, जो कि कॉमन वैल्यू शेयर कर रही है। दैट इज़ सिचुएटेड इन ए गिवन जियोग्राफिकल एरिया, जो कि एक जियोग्राफिकल एरिया के अंदर दी गई है यानी कि प्रेजेंट, उसको हम कम्युनिटी कहेंगे। कम्युनिटी क्या है? यानी कि एक सोशल यूनिट है जो कि किसी भी साइज़ में हो सकती है, जो कि शेयर करते हैं कॉमन वैल्यूज़ को, और वो एक सिचुएटेड एरिया के अंदर होंगी, जियोग्राफिकल एरिया के अंदर। Community refers to both the development of the social grouping and also the nature of relationship among the members. कम्युनिटी में क्या है? सोशल ग्रुपिंग भी आएगी और साथ के साथ जो रिलेशन है अमंग द मेंबर्स वो भी आएगा। नेक्स्ट आता है इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं। कॉमन पीपल होंगे, यानी कि जो पीपल होंगे वो कॉमन होंगे, एक दूसरे की वो चीज़ों में वो क्या है, सिमिलरिटी होंगी उनकी। ए रिलेटिवली स्मॉल सोसाइटी, जो हमारी कम्युनिटी होती है, एक छोटी सोसाइटी हम उसे कह सकते हैं। द पीपल ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट, एक किसी डिस्ट्रिक्ट के पीपल को हम कह सकते हैं कि ये हमारी कम्युनिटी है। द क्वालिटी ऑफ होल्डिंग समथिंग इन कॉमन, जिनके अंदर क्या क्वालिटी होगी कि कुछ वो कॉमन चीज़ें शेयर कर रहे होंगे। इस सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी एंड कैरेक्टरिस्टिक, उनके अंदर कॉमन आइडेंटिटी होगी या फिर कैरेक्टरिस्टिक विशेषताएं वगैरह उनके अंदर होंगी। मीनिंग ऑफ कम्युनिटी फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव, यानी कि अलग अलग पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग अब हम मीनिंग देखते हैं कि कम्युनिटी का मीनिंग क्या हो सकता है। फर्स्ट आता है हमारा सिस्टम पर्सपेक्टिव। सिस्टम पर्सपेक्टिव यानी कि जो भी हमारा सिस्टम चल रहा है, जिसके थ्रू हम एक्टिविटीज़ काम कर रहे हैं, कुछ हमें अलग से कम्युनिटी बिल्ड, हमारा इंटरेस्ट वगैरह बिल्ड करने में जो चीज़ें हेल्प कर रही हैं उसको हम कहेंगे सिस्टम पर्सपेक्टिव। सिस्टम पर्सपेक्टिव अब क्या हो सकते हैं? जैसे कि स्कूल हैं, वो हमें एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारे एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करा रहे हैं। जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है, वो हमें एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करने में मदद कर रहा है। इसी तरीके से इकोनॉमिक आइडेंटिटी हैं, वो क्या है, एम्प्लॉयमेंट वगैरह देने के लिए हेल्प कर रही हैं। तो यानी कि एक सिस्टमेटिक पर्सपेक्टिव के थ्रू भी हम कह सकते हैं कम्युनिटी इज़ ए सिमिलर टू लाइव क्रिएचर, यानी कि ये हमारी लाइव क्रिएचर से सिमिलर है, यानी कि जिंदा जो इंसान है उनसे सिमिलर है। कंप्राइजेज डिफरेंट पार्ट दैट रिप्रेजेंट स्पेशलाइज फंक्शन, जो कि अलग अलग फंक्शन हैं, और वो क्या है, अलग अलग पार्ट्स हैं जो कि अलग अलग फंक्शंस में स्पेशलिस्ट हैं। एक्टिविटीज़ और इंटरेस्ट रीचिंग ऑपरेटिंग विद स्पेसिफिक बाउंड्रीज, यानी कि जो कि काम किया जा रहा है एक स्पेसिफिक बाउंड्री तक, टू मीट द कम्युनिटी नीड, कम्युनिटी के नीड्स को ध्यान में रखते हुए। जब भी कम्युनिटी है, एक कम्युनिटी कैसी होगी, एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है जिसके अंदर जो है इंटीग्रेशन, कोलैबोरेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द रिसोर्स फ्रॉम ऑल द पार्ट, जो कि एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है जिसको ज़रूरत किस चीज़ की है, इंटीग्रेशन यानी कि जुड़ने की ज़रूरत है, कोलैबोरेट करने की ज़रूरत है, और कोऑर्डिनेट एक दूसरे के साथ करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट आता है सोशल पर्सपेक्टिव। सोशल पर्सपेक्टिव में जो है कम्युनिटी को डिफाइन किया गया है बाय डिस्क्राइबिंग द सोशल एंड पॉलिटिकल नेटवर्क दैट लिंक इंडिविजुअल, कम्युनिटी, ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडर, यानी कि जो इंडिविजुअल को, कम्युनिटी को और लीडर जो होंगे वहाँ के, उनसे कनेक्ट करेगा। तो ये सोशल पर्सपेक्टिव यानी कि पॉलिटिकल नेटवर्क को शो कर रहा है कि किस तरीके से उनके रिलेशन इंडिविजुअल, कम्युनिटी या फिर लीडर के साथ हैं। नेक्स्ट आता है वर्चुअल पर्सपेक्टिव। वर्चुअल पर्सपेक्टिव के अंदर हमारा आएगा कि जियोग्राफिकली डिफाइंड एरिया बट टुडे इंडिविजुअल रिले मोर एंड मोर ऑन द कंप्यूटर, यानी कि हम वर्चुअली कंप्यूटर का इस्तेमाल करके हम एक अपनी कम्युनिटी बना रहे हैं, एक ग्रुप वगैरह बना लेते हैं, और जिसकी हेल्प से हमारे जो इंटरेस्ट होंगे वो सेम होंगे। जैसे कि कोई ग्रुप है जिसके अंदर मोटिवेशनल वीडियो डाली जा रही हैं या मोटिवेशनल कोट्स डाली जा रही हैं,
अब वो इंसान ही उसको ज्वाइन कर रहा है जिसको मोटिवेशन से रिलेटेड कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूरत है, कुछ ना कुछ उसको नया देखना है। तो मतलब कि इसका मतलब एक इंटरेस्ट उनका क्या है, कॉमन है, वो शेयर कर रहे हैं, वर्चुअली वो शेयर कर रहे हैं, वो आमने सामने नहीं बैठे होते। नेक्स्ट आता है इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव। सबका अपनी अपनी खुद का भी अलग से जो है अपनी सेंसेस के थ्रू जो है कम्युनिटी मेंबरशिप के अंदर वो जाना चाह रहे हैं, अपनी खुद से वो जाना चाहते हैं, ताकि जैसे कि कोई रिसर्च वगैरह में जा रहा है कि मुझे ये रिसर्च करनी है इस टॉपिक, यानी कि वो खुद से इंडिविजुअल अपनी अकॉर्डिंग उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव कम्युनिटी भी हम कहेंगे। हम मिनिमम लेवल पर ये कह सकते हैं कि कम्युनिटी क्या है, कि जिसके अंदर जो है कलेक्शन ऑफ पीपल है जियोग्राफिकल एरिया के अंदर, यानी कि जियोग्राफिकल एरिया में जो पर्सन है वो सेम कॉमन नेचर के रह रहे हैं, उसको हम कम्युनिटी कहेंगे। वो मिलजुल कर एक दूसरे के साथ रहते हैं, उसी को हम क्या कहेंगे, कम्युनिटी कहेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है टाइप ऑफ कम्युनिटी। उससे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं एक बार कम्युनिटी की क्या है। कार्ल मैनहेम ने दी है। ये क्या है, कम्युनिटी को डिफाइन कर रहे हैं कि जो कम्युनिटी है इज़ ए सर्कल ऑफ पीपल, यानी कि एक सर्कल है पीपल का, उसके अंदर हु लिव टुगेदर, यानी कि वो इकट्ठा रह रहे हैं, एंड बिलोंग टुगेदर, और वो एक दूसरे से बिलोंग भी कर रहे हैं, इन सच ए वे दैट दे डू नॉट शेयर दिस और दैट पर्टिकुलर इंटरेस्ट ओनली बट ए होल सेट ऑफ इंटरेस्ट। उसके अंदर ये सिर्फ ये नहीं कर रहे कि हमारा एक कॉमन इंटरेस्ट है, दो कॉमन इंटरेस्ट है, उसके अंदर ये कम्प्लीटली कॉमन इंटरेस्ट इनका होता है, यानी कि पूरी हर चीज़ जो है इनकी मैच होती है, उसी को हम कम्युनिटी कह रहे हैं। टाइप ऑफ कम्युनिटी आता है जियोग्राफिकल कम्युनिटी, यानी कि जो हमारी जियोग्राफी है, फिज़िकल स्पेस है, उसके अकॉर्डिंग हमारे रेजिडेंट वगैरह हैं वो बने हुए हैं, उनके अकॉर्डिंग जो है हमारी इंटरेस्ट वगैरह है बिल्ड हो रहा है, सेम हम इकट्ठा रह रहे हैं, तो उसकी वजह से भी हम क्या एक कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट। हमारे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हम अपनी कम्युनिटीज़ को सेट कर सकते हैं, जिस चीज़ में हमें इंटरेस्ट होगा हम उसको शेयर कर रहे हैं उन्हीं कॉमन पीपल के साथ जो कि उनका भी सेम इंटरेस्ट हो, तो यानी कि हम अपने शेयर करेंगे, और वो जो हमारे कॉमन पीपल जिस मतलब कि दूसरे इंसानों का जिसको भी इंटरेस्ट है वो अपना इंटरेस्ट शेयर करेंगे, यानी कि हम सबके इंटरेस्ट सेम होंगे, तभी हमारी क्या है कम्युनिटी बनेगी इंटरेस्ट के बेसिस पे। नेक्स्ट आता है वर्चुअल कम्युनिटी। वर्चुअल यानी कि जो इंटरनेट के थ्रू की जाए, इसके अंदर जो है कम्युनिकेशन मीडिया का यूज़ किया जाता है, ये फेस टू फेस नहीं होती है। इफ़ द मैकेनिज्म ऑफ ए कंप्यूटर नेटवर्क इट इज़ कॉल्ड एन ऑनलाइन कम्युनिटी। अगर उसको जो है कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू किया जा रहा है तो उसको हम ऑनलाइन कम्युनिटी नाम देंगे। ऑनलाइन कम्युनिटी क्या होता है, आर सोशल एग्रीगेशन that emerge from the net when the people carry on those public discussion long enough with sufficient human feeling to form a web of a personal relationship। यानी कि आपने जैसे कि एक कोई चैनल वगैरह आप चला रहे हैं, स्टार्टिंग में जो है पीपल आपको नहीं जान रहे, लेकिन धीरे धीरे जब आप उसको डेवलप कर रहे हैं तो लोग आपको भी जानने लगते हैं और आप लोगों को भी जानने लगते हैं। तो ये क्या है, एक हमारी वर्चुअल वे से, ऑनलाइन वे से एक कम्युनिटी हमारी बिल्ड हो जाती है। ये जो कम्युनिटीज़ होती हैं वो हमारी हेल्दी भी हो सकती हैं और अनहेल्दी भी हो सकती है। मतलब कि ऐसा नहीं होगा कि सारे ही लोग आपके फेवर में हो, या ऐसा नहीं होगा कि सारे ही लोग आपके अगेंस्ट हो। इन एन अनहेल्दी कम्युनिटी देयर मे बी एन इन्वायरमेंटल डिजास्टर, यानी कि इन्वायरमेंटल डिजास्टर इसके अंदर आ सकता है, सच एज कंटेमिनेशन ऑफ वाटर सप्लाई, ए हाई लेवल ऑफ पॉवर्टी ड्यू टू द मेजॉरिटी इंडस्ट्री क्लोजिंग। तो ये सारी जो है हमारे जो अनहेल्दी इन्वायरमेंट भी डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट आता है डिफरेंस बिटवीन कम्युनिटी और सोसाइटी के बीच में क्या डिफरेंस है। कम्युनिटी जो होती हैं वो क्या होती हैं, पॉपुलेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक। जो हमारी कम्युनिटी होंगी उसके अंदर पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा मेन कैरेक्टरिस्टिक के अंदर आएंगी। इन रिस्पेक्टिव ऑफ कंसिडरेशन वेदर पीपल हैव और डोंट हैव कॉन्शियस रिलेशन, ये देखने के लिए कि लोगों के बीच में कॉन्शियस रिलेशनशिप है भी या नहीं, कि भाई कोई ज़बरदस्ती तो उसके अंदर नहीं आया हुआ, यानी कि अपनी सहमति से कोई आया है या नहीं। सोसाइटी क्या होता है, पॉपुलेशन इज़ कंडीशनड बाय ए फीलिंग ऑफ वननेस। इसके अंदर सोसाइटी क्या होगी, वो अपने आप को एक मानेंगे। Thus, the conscious relationship are more important than the more population of the society। तो इसके अंदर जो है पॉपुलेशन को ज़्यादा नहीं देखा जाएगा, जबकि ये देखा जाएगा कि वो सारे इकट्ठे हैं या नहीं।
कम्युनिटी क्या होगी, वो एक नेचर इज़ डिस्क्रीट एज कम्पेयर विद द सोसाइटी। कम्युनिटी जो है बाय नेचर कैसी है, डिस्क्रीट है, अलग है, एज कम्पेयर विद द सोसाइटी, सोसाइटी के कंपैरिजन में। बाय नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक सोसाइटी इज़ एब्स्ट्रैक्ट, जो सोसाइटी है वो हमारी एब्स्ट्रैक्ट नेचर की है, जबकि जो कम्युनिटी है वो हमारी डिस्क्रीट नेचर की है। नेक्स्ट आता है फॉर कम्युनिटी एरिया एंड लोकेलिटी इज़ वेरी एसेंशियल, यानी कि जो लोकेलिटी है या फिर जिस एरिया में हम रह रहे हैं वो बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी होता है। हैंस कम्युनिटी हैज़ ए डेफिनेट शेप, यानी कि इसीलिए कम्युनिटी की एक डेफिनेट शेप दी गई है। सोसाइटी इज़ द एरिया लेस एंड शेपलेस एंड फॉर ए सोसाइटी एरिया इज़ नो कंसिड्रेशन, सोसाइटी के अंदर कोई एरिया वगैरह का कोई कंसिड्रेशन नहीं देखा जाता, इसके अंदर क्या है शेप वगैरह कुछ नहीं दी जा रही है। नेक्स्ट आता है कम्युनिटी जो है नैरो स्कोप है एज़ कम्पेयर टू हमारी सोसाइटी, जबकि सोसाइटी जो है वाइडर स्कोप है एज़ कम्पेयर टू कम्युनिटी। और ये इसलिए है क्योंकि सोसाइटी जो है, कम्युनिटी जो है बाद में आया है सोसाइटी के, और सोसाइटी जो है स्टार्टिंग से ही आ रहा है। नेक्स्ट आता है इन कम्युनिटी एवरी एफर्ट इज़ मेड टू अवॉइड डिफरेंस एंड कन्फ्लिक्ट, कम्युनिटी के अंदर हर एफर्ट किया जाएगा कि कन्फ्लिक्ट वगैरह ना हो। टू ब्रिंग लाइकनेस एज नियर एज पॉसिबल बिकॉज कोऑपरेशन एंड कन्फ्लिक्ट कैन नॉट एग्जिस्ट इन द कम्युनिटी, क्योंकि कोऑपरेशन और कन्फ्लिक्ट दोनों ही एग्जिस्ट नहीं करती कम्युनिटी में। बट सोसाइटी क्या है, लाइकलेस एंड कन्फ्लिक्ट, यानी कि इनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट कैन एग्जिस्ट, यानी कि कन्फ्लिक्ट वगैरह चल सकती हैं साइड बाय साइड। एंड द स्कोप ऑफ द सोसाइटी इज़ सो वास्ट दैट देयर इज़ एवरी पॉसिबिलिटी ऑफ एडजस्टमेंट, और सोसाइटी इतनी बड़ी हो सकती है कि हम उसमें अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ डिफरेंस थे सोसाइटी और कम्युनिटी के बीच में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिटी इन सोशलाइजेशन, या फिर रोल ऑफ कम्युनिटी इन सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन यानी कि समाजीकरण करने में हमारी जो कम्युनिटीज़ होती हैं उनका क्या रोल होता है। फर्स्ट आता है सेंस ऑफ टुगेदरनेस, यानी कि सेंस जो ऑफ टुगेदरनेस जो है हर सोल के अंदर प्रेजेंट होती है, हर इंडिविजुअल के अंदर प्रेजेंट होती है। दिस कम्स फ्रॉम आवर केयर एंड डिपेंडेंसी ऑन आवर फेलो बींग्स, यानी कि ये हमारे अंदर जब डेवलप होती है जब हम किसी की केयर कर रहे हैं या हम किसी के ऊपर डिपेंडेंस दिखा रहे हैं या हो रहे हैं या हमारे ऊपर कोई डिपेंड है। फॉर आवर चाइल्डहुड डेज टू एंड आवर अडल्टहुड वी केयर फॉर आवर फैमिली मेम्बर्स, हम बचपन से लेकर बड़े होने तक हम जो अपनी फैमिली के मेम्बर्स की केयर करते रहेंगे। फॉर एग्जांपल आवर रिलेटिव, आवर नेबर, फ्रेंड, इन सब की हम केयर करेंगे। दिस लीड्स टू द नीड ऑफ टुगेदरनेस, और इसी वजह से जो है इकट्ठा होना बहुत ही ज़रूरी है अमंग द पीपल का, विच हेल्प इन क्रिएटिंग ए कम्युनिटी, जो कि फिर मिलकर क्या है एक कम्युनिटी को बिल्ड करते हैं। नेक्स्ट आता है डिवीज़न ऑफ वर्क, जैसे जैसे हमारी कम्युनिटी होगी हम जो है एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते रहेंगे और हम अपना अपना अलग अलग रोल भी करते रहेंगे। तो डिवीज़न ऑफ वर्क भी जो है हमारा डिवाइड हो जाएगा, हम वर्क भी जो है डिवाइड कर सकते हैं। इन एवरी वर्क ऑफ आवर लाइफ वी हैव टू डिपेंड ऑन द अदर पार्ट ऑफ द आवर फैमिली मेम्बर्स, यानी कि जब भी हम कुछ भी काम कर रहे हैं, कहीं आ रहे हैं, जा रहे हैं, हमें हमेशा डिपेंड होना पड़ता है अपने फैमिली मेम्बर्स के ऊपर। जैसे कि कोबलर जो है रिपेयर करता है शूज़, बार्बर जो है हेयर कट करता है, टेलर जो है सूट स्टिच करता है। तो इस तरीके से हम जो है हमारी कम्युनिटी के ऊपर डिपेंड रहते हैं। नेक्स्ट आता है कोऑपरेशन, इट द वेरी आइडिया ऑफ द कम्युनिटी बिकम्स इनटू बिकम लाइक द कोऑपरेट ईच अदर, यानी कि जो हम एक दूसरे के साथ सहयोग करेंगे, उनका एक दूसरे का कोऑपरेशन करेंगे, तो वो भी एक कम्युनिटी को अच्छी तरीके से बिल्ड करेगा और हम सोशलाइजेशन इजीली कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है फीलिंग ऑफ एसोसिएशन, फीलिंग ऑफ एसोसिएशन यानी कि पीपल लिव बाय एसोसिएटिंग विद वन अनदर, यानी कि एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। द फीलिंग ऑफ एसोसिएशन इज़ ए कॉमन ह्यूमन फीलिंग, जो फीलिंग ऑफ एसोसिएशन है वो एक कॉमन फीलिंग रहेगी। दिस हेल्प इन एस्टेब्लिशिंग पीस एंड हारमोनी विद इन द ए कम्युनिटी, और ये जो है पीस यानी कि शांति और हारमोनी का आगे प्रचार करेगी और हेल्प करेगी कि कम्युनिटी में शांति वगैरह बनी रहे। नेक्स्ट आता है हमारा कि कम्युनिटी जो है उसके नीड क्या हैं कोई भी सोसाइटी में। द मेन नीड ऑफ नीड्स टू हैव कम्युनिटीज़ आर कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट इज़ इम्पोर्टेंट टू ए सक्सेसफुल लाइफ इन लाइफ, यानी कि कम्युनिटी का जुड़ा होना बहुत ज़रूरी है, इन्वॉल्वमेंट उनका रहना जब भी आप सक्सेस पाना चाह रहे हैं। अब जैसे कि स्टिचिंग है, जो टेलर है अगर आप कपड़े
स्टिच ही नहीं कराएंगे तो आप क्या है कपड़े ढंग से पहन नहीं पाएंगे। तो इसीलिए आपको डिपेंड रहना पड़ेगा और एक कम्युनिटी ही ऐसी है जो आपके लाइफस्टाइल को भी चेंज करेगी। एवरीवन बेनिफिट फ्रॉम स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी, हर किसी को अच्छी कम्युनिटी का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। बीइंग एक्टिव विद इन आवर सोसाइटी हेल्प इंडिविजुअल फील लाइफ लेस लोनली। अगर आप जो है अपनी सोसाइटी में एक्टिव रहेंगे तो आप जो है अकेला कम महसूस करेंगे, अकेलापन आपको नहीं महसूस होगा। तो ये भी जो है आपको एक स्टे हेल्दी एंड फील हैप्पियर, आप जो है अच्छे तरीके से रहेंगे और हैप्पी भी रहेंगे। नेक्स्ट आता है हाउ डू पीपल गेट डिसकनेक्ट फ्रॉम देयर कम्युनिटी, किस तरीके से लोग जो है अपनी कम्युनिटी से दूर हो जाते हैं। विद ऑनलाइन सोशल मीडिया एंटरटेनमेंट वर्चुअल वर्ल्ड ईमेल चैट इट्स ईजी टू बिकम एंग्रोज इन द कंप्यूटर, यानी कि अब कंप्यूटर्स वगैरह का यूज़ आ चुका है, लोग क्या है सोशल मीडिया का ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे हैं, जो कि उनकी वजह से क्या हुआ है हम अपनी कम्युनिटी से डिस्कनेक्ट होते जा रहे हैं। इट इज़ अ मॉडर्न डे रियलिटी दैट पीपल टर्न टू देयर कंप्यूटर्स फॉर कनेक्शन टू अदर्स। Computers are usually at their best when used as a tool to accomplish the task and not a portable into an online existence that dominate our life। यानी कि कंप्यूटर का बस इसलिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि हमारा जो काम है, हमारी जो टास्क है वो हम कर सकें, ना कि जो है लोगों से आप डिस्कनेक्ट रहें। ऑनलाइन कम्युनिटीज़ हैव बिकम वेरी रियल। आजकल ऑनलाइन की कम्युनिटीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा रियल हो गई हैं, सफिशिएंट हैं एंड हेल्प मिलियंस फील मोर कनेक्टेड। और मिलियन लोग जो है इनसे कनेक्ट रहते हैं, बट दे मस्ट नॉट टेक द प्लेस ऑफ आवर फिज़िकल लाइफ कम्युनिटी। बट ये जो है हमारी फ़िज़िकल लाइफ की जो कम्युनिटीज़ हैं, जो हमारे आसपास के लोग हैं, उनकी जगह नहीं ले सकते। हाउ कैन आई इन्वॉल्व इन माई लोकल कम्युनिटी, किस तरीके से मैं जो है अपनी लोकल कम्युनिटी में इन्वॉल्व हो सकती हूँ। जैसे कि स्माइल करके, मीट न्यू नेबर्स, नए नेबर या यूअर नेबर्स, यानी कि अपने नेबर वगैरह से मिलो। बी काइंड टू द पीपल अराउंड यू, अच्छे रहो उनके साथ जो तुम्हारे आसपास लोग हैं। से हेलो टू दोज इन योर कम्युनिटी एंड द पीपल एट वर्क, हेलो वगैरह उनको बोलते रहें। फॉरगेट अबाउट योर सेल्फ फॉर ए वाइल एंड टेक द टाइम टू गेट टू नो अदर्स, कुछ टाइम के लिए अपने आप को भूलें और दूसरों को भी जानने की कोशिश करें। ग्रेट न्यू मेंबर्स ऑफ योर कम्युनिटी, अच्छे मेंबर्स का स्वागत करें और नए मेंबर्स का स्वागत करें। नेक्स्ट आता है बिकम एक्टिव इन द कम्युनिटी इवेंट, कोई भी इवेंट वगैरह हो रहा है उसमें आप एक्टिवली रोल करें, वॉलेंट्री बने, आप जॉइंट ग्रुप वगैरह ज्वाइन करें। उसके बाद आता है बाय सम लोकल बिजनेस, बाय फ्रॉम लोकल बिजनेसेस, जो आसपास के एरिया उन्हीं से सामान वगैरह खरीदें। गेट टू नो पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, अलग अलग बैकग्राउंड के जो लोग हैं उनको जानने की कोशिश करें। ऑर्गेनाइज लोकल गैदरिंग और पार्टीज, यानी कि ऑर्गेनाइज करें लोकल गैदरिंग और पार्टीज़ वगैरह। स्पेंड मोर टाइम आउटसाइड एंड अवे फ्रॉम टेलीविज़न और कंप्यूटर, ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है बाहर स्पेंड करें, ना कि कंप्यूटर टीवी या फ़ोन में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है नेबरहुड। नेबरहुड क्या होंगे, एक जियोग्राफिकली लोकलाइज्ड कम्युनिटी हैं जो कि एक जो है विद इन ए लार्ज एरिया के अंदर या सिटी टाउन या फिर रूरल एरिया वगैरह के अंदर रहते हैं। नेबरहुड जो है हम इनको ऑफ्टन सोशलाइज कम्युनिटी भी कंसीडर कर लेते हैं, जिसके अंदर ये जो है फेस टू फेस इंटरेक्शन करते हैं, आमने सामने खड़े होकर बातचीत वगैरह करते हैं। नेबरहुड आर द स्पाइटल यूनिट in which face-to-face social interaction occurs. The person setting and situation where resident seeks to realize common values, socialized youth and मेंटेन इफेक्टिव सोशल कंट्रोल। यानी कि नेबरहुड जो है एक हमारा जो है फेस टू फेस हम इंटरेक्शन कर रहे हैं, उसके अंदर हम पर्सनली अपनी सेटिंग वगैरह कर रहे हैं, सिचुएशंस वगैरह देख रहे हैं और हम जो है रियलाइज़ कर रहे हैं हमारी कॉमन वैल्यूज़ क्या हैं, सोशलाइज यूथ क्या है हमारा, और मेंटेन कर रहे हैं कि इफेक्टिव सोशल कंट्रोल हम उसके ऊपर जो है मेंटेन करते हैं। नेबरहुड आर टिपिकली जनरेटेड बाय सम इंटरेक्शन अमंग द पीपल लिविंग नियर वन अनदर। यानी कि जो है नेबरहुड के अंदर क्या कौन आएंगे, टिपिकली वो हम उनको इंक्लूड करेंगे जो कि सोशली इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से के साथ, जो कि आसपास हमारे रहते हैं। इन दिस सेंस दे आर लोकल
social unit larger than the household not directly under the control of city or state officials। यानी कि ये जो है डायरेक्टली किसी के भी कंट्रोल में नहीं होते हैं, ये नॉर्मली जो है हमारी एक यूनिट होती है, लार्ज यूनिट होती है, घर होते हैं वहाँ पे, उसको हम नेबर कहेंगे। नेक्स्ट आता है एडवांटेज क्या है नेबरहुड की। नेबरहुड आर द कॉमन एंड परहैप्स क्लोज टू द यूनिवर्सल सिंस मोस्ट ऑफ द पीपल इन अनबाइज्ड एरिया वुड प्रोबेबली कंसिडर देमसेल्व्स टू बी लिविंग इन वन। नेबरहुड क्या है, कॉमन है और परहैप्स क्लोज टू द यूनिवर्सल से बहुत ज़्यादा ही क्लोज है। नेक्स्ट आता है नेबरहुड जो है आर कन्वीनियंट एंड ऑलवेज असेसेबल। उनको जो है हम इजीली असेस कर सकते हैं और ये क्या है कन्वीनियंट होते हैं, जब भी हमें हेल्प वगैरह चाहिए होगी तो हम ले सकते हैं। सक्सेसफुल नेबरहुड एक्शन फ्रिक्वेंटली रिक्वायर लिटिल स्पेशलाइज्ड टेक्निकल स्किल। यानी कि जब भी आपको कोई भी सक्सेसफुल नेबरहुड बनाना है तो उसके लिए आपको थोड़े से टेक्निकल स्किल्स की ज़रूरत है। आप लिटिल मनी भी ले सकते हैं और कोई बिना मनी के भी हम कुछ भी काम कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है नेबरहुड एक्शन कंपेयर टू एक्टिविटीज़ ऑन ए लार्ज स्केल। यानी कि ये क्या है, कंपेयर करते हैं एक्टिविटीज़ वगैरह को लार्ज स्केल के ऊपर। रिजल्ट आर मोर लाइकली टू बी विजिबल एंड क्विकली फोर्थकमिंग। और रिजल्ट जो होंगे इसके बहुत ज़्यादा होंगे अच्छे। नेक्स्ट आता है कि जो हमारे नेबरहुड होते हैं उनकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं मे बी सिंपली बी इंजॉयड एंड फन फॉर दोज टेकिंग पार्ट एंड कैन ऑफ्टन टाइटन सिक्योरिटी फॉर दोज टेकिंग पार्ट इन द नेबरहुड वॉच कम्युनिटी। यानी कि हमारे जो नेबरहुड की एक्टिविटी होती है वो इंजॉयबल भी हो सकती हैं और जो इनके अंदर पार्ट लेगा वो फ़न भी महसूस करेगा, इंजॉय भी करेगा। और जो है जैसे कि कोई सिक्योरिटी वगैरह देख रहा है तो वो क्या है कि वॉच कम्युनिटी भी हमारे अंदर जो नेबर है उसके अंदर हो सकती है। नेक्स्ट आता है नेबरहुड बाउंड्रीज इन अर्बन एरिया सजेस्ट दैट इंडिविजुअल परसेप्शन एंड द ऑफ नेबरहुड वेरी बाय एथनिसिटी, एज एंड वेदर द लोकेशन इज़ इन अर्बन और सबअर्बन। यानी कि जो हमारी जो हम लोकली रह रहे हैं अर्बन एरियाज़ के अंदर, तो हमारी जो नेबरहुड होते हैं वो हमारी एथनिसिटी, हमारे कल्चर वगैरह, एज वगैरह से जो है सब अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट आता है सम नेबर आर बेटर फॉर चिल्ड्रन देन द अदर। कुछ नेबरहुड जो है अच्छे होते हैं बच्चों के लिए, कुछ जो है नहीं होते अच्छे। पुअर नेबरहुड वॉच आउट फॉर अदर पीपल चिल्ड्रन लेस ऑफ्टन। दूसरे बच्चों को जो है वो नहीं देखेंगे, वो पुअरर नेबरहुड। नेक्स्ट आता है वेल्दियर नेबरहुड वॉच आउट फॉर अदर पीपल्स चिल्ड्रन मोर। जो वेल्दियर लोग होते हैं वो दूसरों के बच्चों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। नेबरहुड आर द प्लेस वेयर पीपल लिव नियर वन अनदर। नेबरहुड एक प्लेस है जहाँ पे लोग जो है एक दूसरे के पास रहते हैं। पीपल इन द नेबरहुड हैव ए कॉमन इंटरेस्ट प्रिजर्विंग द कैरेक्टर एंड द प्रॉपर्टी वैल्यू इन द नेबरहुड। इनका जो सबका एक कॉमन इंटरेस्ट होता है, एक कैरेक्टर होता है और प्रॉपर्टी वैल्यू इनकी होती है। नेक्स्ट आता है कि सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस इनका इन्फ्लुएंस किया जाता है रेजिडेंट परसेप्शन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हमारा आता है नेबरहुड सोशल प्रोसेस अफेक्ट चिल्ड्रंस आउटकम। जो नेबरहुड का सोशल प्रोसेसेस हैं वो अफेक्ट करेंगे चिल्ड्रन के आउटकम्स को। नेबरहुड एंड द स्कूल प्रोवाइड ए वैरायटी ऑफ पीयर ग्रुप। नेबरहुड और स्कूल जो है वो प्रोवाइड करते हैं बहुत सारी वैरायटी ऑफ पीयर ग्रुप्स को। नेक्स्ट आता है नेबरहुड फोकल पॉइंट क्या क्या हैं। सोशल इनइक्वालिटी फर्स्ट हो सकता है। इनइक्वालिटी जो है हमारी सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ ज़्यादा हैं। सोशल और इकोनॉमिक पोजीशन जो है लोगों की वो अलग अलग है। नेक्स्ट हमारा आता है जियोग्राफिकल आइसोलेशन वगैरह बहुत ज़्यादा है। थर्ड हमारा आता है कि इसमें क्राइम और हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम जो है पूरी की पूरी सोसाइटी के ऊपर एक बार में ही आ सकती हैं। ए नंबर ऑफ सोशल इंडिकेशन एट द अपर एंड ऑफ वट मे वुड कंसिडर प्रोग्रेस। यानी कि क्या हम उसको कंसिडर कर रहे हैं वो आगे प्रोग्रेस पे पहुंच जाता है। जैसे कंप्यूटर लिटरेसी वगैरह जो भी हम करना चाह रहे हैं वो हम सब कुछ आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक एक्सटेंडेड फैमिली। एक्सटेंडेड फैमिली वो फैमिलीज़ होती हैं जो कि न्यूक्लियर फैमिली से अलग होती हैं। यानी कि इसके अंदर जो है अंकल आंट वगैरह कज़न वगैरह जो सारे हैं वो इकट्ठा मिलकर रहते हैं। जो एक्सटेंडेड फैमिली होगी इसके अंदर जो है लोग क्या है अपने पेरेंट्स के साथ भी रह रहे हैं। जो हस्बैंड वाइफ है वो अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं। द एक्सटेंडेड फैमिली कम्स टू लिव ईदर विद और ए प्लेस ऑफ ए मेंबर ऑफ द इमीडिएट फैमिली। या तो वो उनके प्लेस पे रह रहे हैं जो कि इमीडिएट फैमिली मेम्बर हैं और या फिर वो इकट्ठा रह रहे हैं। दिस प्लेस इज़ लार्ज डिमांड ऑन द केयर गिवर particularly on the female relative who choose to perform these duties for their extended family। यानी कि जो है कुछ ना कुछ आपकी
जैसे कि एल्डर पेरेंट्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर जाते हैं, शिफ्ट कर जाते हैं, वो इसीलिए होता है कि उनको जो है प्रॉपरली क्या है वो अपनी ड्यूटी वगैरह परफॉर्म कर पाएँ, इसलिए। इन द एक्सटेंडेड फैमिली पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन फैमिलीज में ऑफ्टन लिव अंडर सिंगल रूफ। कई बार क्या होता है कि एक्सटेंडेड फैमिलीज़ के अंदर उनके पेरेंट्स और उनके चिल्ड्रन सेम एक ही छत के नीचे रहते हैं। दिस टाइप ऑफ जॉइंट फैमिली ऑफ्टन इंक्लूड मल्टीपल जनरेशन इन द फैमिली। इस टाइप की जनरेशन के अंदर क्या मल्टीपल जनरेशन इंक्लूड की जा सकती हैं, एक से ज़्यादा जनरेशन इकट्ठी मिलकर रहती है, उसको हम एक्सटेंडेड फैमिली कहते हैं। अब जॉइंट फैमिली के फीचर्स क्या क्या हैं। फर्स्ट आता है वर्कलोड शेयर किया जाता है, यानी कि सारे मेंबर जो है अपना अपना काम जो है शेयर करेंगे, उसके अकॉर्डिंग वो काम कर रहे हैं, जिससे वर्कलोड सबका ही कम हो जाएगा। रोल ऑफ वुमेन आर ऑफ्टन रिस्ट्रिक्टेड। इनके अंदर जो रूल जो वुमेन के लिए रोल है वो रिस्ट्रिक्ट है, यानी कि उसके ऊपर कुछ उनके ही रूल डिसाइड किए गए हैं, जैसे कि वो कुकिंग करेंगी, क्लीनिंग वगैरह करेंगी, इस तरीके से। नेक्स्ट आता है पेट्रार्ची ऑफ द फैमिली, यानी कि यहाँ पे जो इंडिया है उसके अंदर जो ओल्डेस्ट मेल को ही मेंबर को क्या माना जाता है, हेड मान लिया जाता है, और उसी के अकॉर्डिंग रूल्स रेगुलेशन वगैरह चलते हैं। नेक्स्ट आता है अदर सीनियर मेंबर ऑफ द हाउस होल्ड आर रिस्पॉन्सिबल इन टीचिंग द यंग चिल्ड्रन। और जो हाउस होल्ड के सीनियर मेंबर होंगे वो बच्चों को पढ़ाने में, उनकी मदर टंग सिखाने में, उनको अच्छी तरीके से मैनर्स वगैरह सिखाने में बिजी रहेंगे। ग्रैंड पेरेंट्स ऑफ्टन टेक द लीडिंग रोल बिकॉज दे हैव द मोस्ट एक्सपीरियंस बाय द पेरेंटिंग एंड मेंटेनिंग द हाउस होल्ड। जो ग्रैंड पेरेंट्स होंगे उनका ही सबसे ज़्यादा लीडिंग रोल रहता है इन फैमिलीज़ के अंदर। द हाउस ऑफ्टन हैज़ ए लार्ज रिसेप्शन एरिया। जो हाउस होगा उसके अंदर रिसेप्शन एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, उनका कॉमन किचन होगा। द मेंबर ऑफ द हाउस होल्ड ऑल्सो लुक आफ्टर ईच अदर व्हेन ए मेंबर इज़ इन द नीड ऑफ हेल्प, यानी कि वो एक दूसरे की भी मदद करेंगे जब जो है वो इकट्ठा रह रहे हैं या किसी एक दूसरे को हेल्प की ज़रूरत है तो वो मदद करेंगे। स्ट्रक्चर क्या होता है एक्सटेंडेड फैमिली का। सबसे पहले ग्रैंड पेरेंट्स, फिर अंकल आंट या फिर फादर मदर जो भी है, कज़न है, फिर है ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स भी हो सकते हैं, ग्रेट अंकल भी हो सकते हैं, ग्रेट आंट भी हो सकती है। ये हमारा इस तरीके से एक्सटेंडेड फैमिली का स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट हमारा आता है एडवांटेज क्या क्या है एक्सटेंडेड फैमिली की। ये जो है एक फाइनेंशियल कंट्रीब्यूट करते हैं, इनके कॉमन फंड वगैरह होते हैं, ये इकट्ठा ही शेयर कर रहे हैं बर्डन वगैरह। शेयर कॉमन राइट, इनके राइट्स वगैरह जो हाउस प्रॉपर्टी में वो कॉमन होते हैं। ये फूड वगैरह जो है इनका कॉमन किचन होता है तो वहीं बनता है। मेक डेली देयर डेली एक्सपेंडिचर, उनका जो भी एक्सपेंडिचर चल रहा है वो डेली की डेली वो नोटिंग वगैरह करते हैं कि कितना हमारा एक्सपेंडिचर हुआ है। इम्पोर्टेंस क्या है या वैल्यू क्या है एक्सटेंडेड जॉइंट फैमिली की। ऑल चिल्ड्रन गेट इक्वल शेयर ऑफ लव केयर गाइडेंस एंड एजुकेशन। हर बच्चे को जो है इक्वली लव केयर वगैरह सब कुछ दी जाती है, गाइड किया जाते हैं, वो उनको पढ़ाया लिखाया जाता है इक्वली। स्मॉल चिल्ड्रन विल गेट टीचिंग गाइडेंस फ्रॉम देयर अंकल्स आंट एंड अदर फैमिली मेम्बर्स। जो छोटे बच्चे होते हैं उनको उनकी चाचा चाची वगैरह जो भी है कज़न वगैरह सिखाते रहते हैं टाइम टू टाइम। ऑन द ईव ऑफ ए बिग ओकेजन, अगर कोई बड़ी ओकेजन होती है, मैरिज वगैरह होती है, बर्थडे एंगेजमेंट वगैरह होती है, तो ये जो है ईजिली अपना वर्कलोड जो है डिवाइड कर सकते हैं और साथ के साथ जो है एक इवेंट को सक्सेसफुल भी बना सकते हैं। इन ए जॉइंट फैमिली ऑल मेंबर आर इक्वल शेयरिंग ऑल एक्सपेंसेस। हर मेंबर जो है एक्सपेंसेस को इक्वली शेयर करता है और जिसकी वजह से जो है सबका ही बर्डन जो होता है वर्क का वो कम रहता है। नेक्स्ट आता है एडवांटेज ऑफ एक्सटेंडेड फैमिली। नेक्स्ट हमारा आता है कि क्या क्या एडवांटेजेस हैं। फर्स्ट हमारा आता है कि एक सबसे अच्छा सिस्टम है इकट्ठा रहने का। द स्पिरिट ऑफ वननेस प्रिवेल्स इन द जॉइंट फैमिली। इनके अंदर एक ही स्पिरिट होती है कि सारे क्या हैं सेम है, इकट्ठे रहेंगे, ये इनके अंदर स्पिरिट होते हैं। डिसिप्लिन होता है जॉइंट फैमिली में। आर सेल्फ इम्पोज्ड ऑन इट्स मेंबर्स, मेंबर्स के ऊपर अपने आप इम्पोज किया जा सकता है। द हेड ऑफ द बिग फैमिली ऑलमोस्ट बिकम ए पेट्राइज, यानी कि जो सबसे बड़ा मेल मेंबर होगा उसी के अकॉर्डिंग रूल्स रेगुलेशन वगैरह चलेंगे। नेक्स्ट आता है इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फेयर इकोनॉमी। ये फेयर इकोनॉमी के प्रिंसिपल के ऊपर बेस है। नेचुरली इट इम्पोज ए काइंड ऑफ अनरिटन डिसिप्लिन that those who are more
एबल इकोनॉमिकली शेल शेयर सम ऑफ द बर्डन एंड ऑफ दोज हु आर नॉट, यानी कि जो अच्छे हैं कमाने में वो जो है दूसरा जो नहीं कमा पा रहा है उसके बर्डन को शेयर कर लेते हैं। द जॉइंट मेस और द किचन रन्स ऑन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द म्यूचुअल एडजस्टमेंट, म्यूचुअली लोग जो है एडजस्टमेंट करेंगे और एक ही उनका कॉमन किचन रहेगा और उसको जॉइंट मेस वगैरह भी हो सकती है। नेक्स्ट आता है जॉइंट फैमिली जो है, इसके अंदर स्टडी ग्रुप जो है बॉयज़ का फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द एज मैचिंग, और इसी तरीके से ये सारे इकट्ठे बैठकर पढ़ भी सकते हैं। द बेसिक नेसेसिटी ऑफ ऑल द फैमिली मेम्बर आर टेकन केयर, हर किसी की जो ज़रूरतें हैं उनका ध्यान रखा जाएगा। सपोर्ट जो है दिया जाएगा मेंबर ऑफ द फैमिलीज़ को, चाहे वो ओल्ड हों, एल्डरली पीपल आर रिस्पेक्टेड, चाहे बूढ़े हों चाहे बड़े लोग हों, उन सब की जो है रिस्पेक्ट की जाएगी। नेक्स्ट आता है डिसएडवांटेज क्या क्या है एक्सटेंडेड फैमिली की। फर्स्ट डिसएडवांटेज है कि ये जो है लोग पैरासाइट हो जाते हैं, यानी कि ये क्या है कामचोर हो जाते हैं कुछ मेंबर्स, और वो क्या है दूसरे की इनकम के ऊपर ही डिपेंड होने लगते हैं। हाई अर्निंग मेंबर ऑफ्टन इंसल्टेड द लो अर्निंग मेंबर, जो ज़्यादा कमा रहा होता है वो जो नहीं कमा रहा है उसकी इंसल्ट करता रहेगा टाइम टू टाइम। द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन हैज़ गॉन अप हाई द हाई अर्निंग member often want their children to study in costly schools, but they don't want to share the burden of the children of the other family members। आजकल जो है पढ़ाई की कॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा हाई हो गई है, तो जो हाई अर्निंग मेंबर है वो ये चाहता है कि वो अपने अपने बच्चों को जो है अच्छे स्कूल वगैरह के अंदर पढ़ाए और दूसरे बच्चों को ना पढ़ाए। नेक्स्ट आता है सम crooked member of the family plot and to torture and exploit another innocent members। कई बार क्या होता है कि जो चालाक व्यक्ति है या फिर जो झगड़ालू है वो क्या करता है कि जो इनोसेंट पीपल हैं फैमिली के उनके ऊपर डांट वगैरह लगाता रहेगा, लड़ता रहेगा उनके साथ। इन लार्ज फैमिली मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट डिसीजन आर मेड बाय द हेड ऑफ द फैमिली सिंस ऑल इंडिविजुअल विद इन द फैमिली डज नॉट गेट एन अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन द मेजर डिसीजन ऑफ द फैमिली, यानी कि जो ज़्यादातर लोग जो डिसीजन इसके अंदर लिए जाएंगे जॉइंट फैमिली में वो हेड ही लेगा, और जिसकी वजह से ऑल जो इंडिविजुअल्स हैं जो उसके अलावा हैं वो अपने आप को जो है अपॉर्चुनिटी नहीं दे पा रहे हैं, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही है कि कोई भी डिसीजन के अंदर वो अपना कुछ जो है पॉइंट वगैरह ऐड करें। नेक्स्ट हमारा आता है इम्पैक्ट ऑफ एक्सटेंडेड फैमिली ऑन द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, कि बच्चे की जो ग्रोथ है उसके ऊपर कैसा इम्पैक्ट डालेगी जॉइंट फैमिली। बी ए ग्रेट रोल मॉडल एंड इन्फ्लुएंसेस फॉर द चिल्ड्रन, यानी कि आप अगर अच्छे रोल मॉडल बनकर दिखाएंगे तो बच्चे जो है आपसे इन्फ्लुएंस होते रहेंगे, वो भी आपको फॉलो करने लगेंगे। प्रोवाइड चिल्ड्रन विद ए सेंस ऑफ एंकरेजमेंट, बच्चों को एंकरेज करते रहें काम हर चीज़ के लिए, उनको सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी भी प्रदान करें यानी कि दें। नेक्स्ट आता है हेल्प चिल्ड्रन बेटर अंडरस्टैंड द रूट ऑफ देयर फैमिली, बच्चों को जो है उनकी जड़ें समझाएं अपनी फैमिली की कि किस तरीके से क्या चीज़ें थी। लेट चाइल्ड नो दैट देयर आर द पीपल आउटसाइड द इमीडिएट फैमिली दैट लव एंड केयर अबाउट देम, उनको ये बताएं कि हमारी फैमिली के बाहर भी लोग ऐसे हैं जो कि हमारे केयर भी कर रहे हैं और वो हमें लव भी करते हैं। नेक्स्ट आता है प्रोवाइड एडवाइस एंड एक्ट एज ए सपोर्ट सिस्टम, यानी कि वो उनको एडवाइस भी दें और सपोर्ट सिस्टम की तरह काम भी करें। हेल्प बिल्ड ऑन द सेंस ऑफ कम्युनिटी फॉर द चाइल्ड, यानी कि सेंस ऑफ कम्युनिटी वगैरह उनके अंदर बिल्ड करें। द एक्सटेंडेड फैमिली कैन कोलैबोरेट विद द पेरेंट टू रीइंफोर्स वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द पॉजिटिव डिसिप्लिन, अच्छा डिसिप्लिन सिखाने के लिए जो है वो रीइंफोर्स भी कर सकते हैं बच्चों को। नेक्स्ट आता है टिप्स टू डील विद द चाइल्ड रियरिंग, यानी कि बच्चों के पालन पोषण के लिए क्या टिप्स हम दे सकते हैं। फर्स्ट आता है कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन, यानी कि कम्युनिकेशन जो है एक सबसे बेस्ट है जो कि किसी भी सिचुएशन को रिजॉल्व कर सकता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डिस्कस डिफरेंट सूनर देन द लेटर, यानी कि उसको डिफरेंसेस वगैरह के बारे में पहले ही बता दें ना कि बाद में। लेट पेरेंट्स नो दैट देयर हेल्प इज़ अप्रिशिएटेड एंड that although they may be disagree, the decision regarding your child well-being is your to make, यानी कि जो डिसीजन वगैरह हैं डिसएग्री कर सकते हैं आप कई बार। ट्राई टू लिसन, यानी कि आप जितना ज़्यादा हो सकता है लिसन मतलब कि सुनने की आदत डालें। कन्फ्लिक्ट आर एस्केप्ड व्हेन द पीपल इन्वॉल्व डू नॉट लिसन टू ईच अदर, कन्फ्लिक्ट हमेशा ही आएंगी वहाँ पे जहाँ पे लोग एक दूसरे की बात नहीं सुनना चाहेंगे। बी प्रिसाइज, यानी कि क्लियरली गोल्स और रोल बाउंड्री वगैरह सेट कर दें विद योर पेरेंट्स के साथ मिलकर। सेटिंग क्लियर बाउंड्रीज डज नॉट मीन्स ग्रैंड पेरेंट्स कैन नॉट हैव अथॉरिटी, इसका मतलब ये नहीं होगा कि उनको कोई अथॉरिटी नहीं है
बट इट इज़ द इम्पोर्टेंट फॉर देम टू अंडरस्टैंड दैट देयर अथॉरिटी इज़ अंडर योर डिस्क्रिशन, यानी कि उनकी जो अथॉरिटी है आपकी, जो आपने डिस्क्रिशन वगैरह दी है उसके अकॉर्डिंग स्टे कंपोज्ड, यानी कि कन्फ्लिक्ट वगैरह जो होंगी इंडिविजुअल की उन सबको, एंगर वगैरह को अवॉइड करें, मतलब कि अच्छी तरीके से रहें। नेक्स्ट आता है रिस्पेक्ट करें। अवॉइड एनी वर्बल एंड नॉन वर्बल एक्शन सच एज आई रोलिंग विच कन्वे डिसरिस्पेक्ट फॉर द अदर मेंबर। आई रोल करके आप जो है दूसरे को नहीं समझा सकते, इससे क्या है दूसरा इंसान जो है डिसरिस्पेक्ट फील करेगा, मतलब कि एक आप किसी इंसान को आंखों की कांटेक्ट से डरा रहे हैं और आपको सामने वाला ही एक और इंसान देख रहा है, तो वो क्या है एक डिसरिस्पेक्ट भी हो सकती है। नेक्स्ट आता है रोल ऑफ द फैमिली इन सोशलाइजेशन प्रोसेस। सबसे पहले हम सोशलाइजेशन का मतलब जानेंगे, यानी कि सामाजिकरण क्या होता है। सोशलाइजेशन जो है एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू जो है इंडिविजुअल को लर्न कराया जाता है उसको बिहेव किस तरीके से करना है किसी भी सोशल ट्रेडिशन में या कन्वीनियंटली ऑफ हिज इन्वायरमेंट, यानी कि क्या उसका रिजल्ट, मतलब कि किस तरीके से इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो क्या है बिहेव कर रहा है, उसी को हम सोशलाइजेशन कहेंगे कि किस किस तरीके से जो है उसका इंटरेस्ट वगैरह के अकॉर्डिंग उसकी एबिलिटीज़ वगैरह, उसकी जो पर्सनैलिटी डेवलप की जाएगी उसी को हम सोशलाइजेशन कहते हैं। सोशलाइजेशन जो है फैमिली जो है मेन फाउंडेशन होती है किसी भी सोशलाइजेशन की, यानी कि जब भी हम सोशलाइजेशन क्रिएट कर रहे हैं तो फैमिली ही हमारी फाउंडेशन रहेगी। इट में भी वो हमारी फैमिली कैसी हो सकती है, न्यूक्लियर भी हो सकती है, जॉइंट भी हो सकती है। इट इज़ द फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट टू द चाइल्ड, वो जो है सबसे पहली होती है जो कॉन्टैक्ट करती है किसी भी अपने बच्चे से। तो फैमिली ही क्या है आपको हर चीज़ के बारे में सिखाती है। कोऑर्डिनल रिलेशनशिप बिटवीन द पेरेंट्स, अगर जो पेरेंट्स के बीच में अच्छा रिलेशन वगैरह है तो बच्चे की पर्सनैलिटी जो है अच्छी ग्रो कर पाएगा वो और अच्छा भी हो पाएगा। चाइल्ड इज़ ट्रेंड इन लैंग्वेज, बच्चे को जो है लैंग्वेज वगैरह के अंदर सिखाएं, उसको लैंग्वेज सिखाएं, पॉजिटिव कैरेक्टर्स बताएं, लक्षण बताएं, उसके ट्रेड्स वगैरह बताएं, फंडामेंटल इंटेलेक्चुअल नॉलेज दें, उसको वोकेशनल स्किल्स वगैरह की नॉलेज दें, तो जिससे क्या होगा बच्चा जो है सोशलाइज कर पाएगा। पीपल आर एक्सपेक्टेड टू बी द रोल मॉडल वर्थे, यानी कि पीपल से एक्सपेक्ट किया जाएगा, फैमिली मेम्बर से एक्सपेक्ट किया जाएगा कि वो एक अच्छा रोल मॉडल सेट करें अपने बच्चे के लिए। नेक्स्ट आता है कि हमारी जो फैमिली होती है कैटेगरी, वो जो है हमारी न्यूक्लियर भी हो सकती है, एक्सटेंडेड भी हो सकती है, सिंगल पेरेंट हाउस होल्ड भी हो सकते हैं। न्यूक्लियर फैमिली के अंदर मदर फादर हो सकते हैं, ऑफस्प्रिंग हो सकता है। एक्सटेंडेड फैमिली के अंदर यानी कि ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल आंट वगैरह भी हो सकते हैं। सिंगल पेरेंट्स के अंदर यानी कि चाइल्ड जो है या तो मदर के साथ रहता है या फिर फादर के साथ रहता है। तो ये सारी चीज़ें जो है सोशलाइजेशन में को इंक्रीज़ करने में मदद करेंगी। जो हमारी ट्रेडिशनल फैमिलीज़ वगैरह थी वो कैसी थी, हमारी ऑटोक्रेटिक या ऑथोटेरियन जो है वो फॉलो कर रही थी, जिसकी वजह से क्या है वो उनके बच्चे क्या होते थे बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होते थे, वो एक स्ट्रिक्ट कन्फॉर्मेलिटी होती थी उनके अंदर, वैल्यूज़ नॉर्म्स वगैरह सिखाने के लिए वो बहुत ज़्यादा मतलब कि स्ट्रिक्ट एक्शन वगैरह लेते थे जिसके थ्रू जो बच्चों को सिखा पा रहे थे। हैविंग ए लार्ज नंबर ऑफ रिलेटिव मीन्ट ही हैड मैनी एडल्ट फिगर फॉर हिज आइडेंटिफिकेशन। जो ज़्यादा बड़ी फैमिली होती है तो ज़्यादा लोगों को आइडेंटिफाई करना होता है। नॉट ओनली हिज मदर बट अदर मेंबर्स हु हैड टू वाइटल रोल इन द ब्रिंगिंग अप हिम, यानी कि सिर्फ जो है मदर या फादर वगैरह इनका रोल नहीं होता किसी भी बच्चे को सोशलाइज करने का, साथ के साथ जो है और मेंबर्स को भी रोल है किसी भी बच्चे को क्या है सोशलाइज करने का। फादर चाइल्ड रिलेशनशिप वॉज रिस्ट्रेंड, there was a frequent an element of formality in the action and speech of the father-children relationship. The father had a limited effective role. फादर का जो रोल रहेगा वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड रहेगा किसी भी बच्चे को सोशलाइज करने के अंदर, लेकिन मदर का रोल जो है ज़्यादा होता है। इस तरीके से जो है हमारी जो एक्सटेंडेड फैमिलीज़ भी हेल्प करती हैं कि बच्चों को क्या है नॉर्म्स रूल्स वगैरह बताएं, सोसाइटी में किस तरीके से बिहेव करना है, ये सारी चीज़ों को डेवलप कर पाए। हाउस होल्ड में भी ऑल्सो एक्सटेंडेड आइदर लीनियरली कंटेनिंग ग्रैंड पेरेंट्स, कोलेटरली आंट वगैरह हो सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक एक्सटेंडेड फैमिली हेल्प कर रही है सोशलाइज करने के अंदर, बच्चे को सोशलाइजेशन प्रोवाइड करने के लिए। इंडिया के अंदर क्या है, इन इंडिया द फैमिली वेदर एक्सटेंडेड वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली इज कॉल्ड द जॉइंट फैमिली। चाहे वर्टिकल वे से कोई फैमिली है या जो है हॉरिजॉन्टल वे से कोई फैमिली है, उसको हम क्या मान रहे हैं कि एक्सटेंडेड फैमिली मानते हैं। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग इट इज़ ए property of man and his wife
and their adult son, their wife and their children and the younger children of the parental couples। यानी कि ये जो है प्रॉपर्टी वगैरह जो होती है वो इन सब लोगों की होती है। साइज़ जो होता है जॉइंट फैमिली का वो इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा लार्ज होता है। द एल्डर मेल इज़ द हेड ऑफ द फैमिली। एल्डर मेल को जो है हेड माना जाता है, उसी की राइट और ड्यूटीज़ होती हैं सारी फैमिली को जो है अच्छी तरीके से जो है हायरार्किकल वे में वो जो है रन करे। चाइल्ड ऑफ द जॉइंट फैमिली एंड द चिल्ड्रन आर ऑल आर मेल मेंबर्स इन द पेटर्नल जनरेशन। जो पेरेंटल जनरेशन होती है ज़्यादातर मेल मेंबर पाएंगे। तो ये सारी जो है एक हमारे जो सोशलाइजेशन में फैमिली का कुछ रोल दिखाया गया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है रिलीजन क्या होता है। रिलीजन क्या होता है? कलेक्शन ऑफ कल्चरल सिस्टम। इसके अंदर कल्चरल का कलेक्शन किया जाता है, बिलीफ सिस्टम है। एंड द वर्ल्ड व्यू दैट रिलेट ह्यूमैनिटी और टू द स्पिरिचुअलिटी एंड द मॉरल वैल्यूज़। यानी कि इसके अंदर ह्यूमैनिटी, स्पिरिचुअलिटी वगैरह सारी चीज़ों का इंक्लूड किया गया है, उसको हम रिलीजन कहेंगे। मैनी रिलीजन हैव नेटिव सिम्बल्स ट्रेडिशन। हर कोई रिलीजन है उसके नेटिव सिम्बल्स वगैरह अलग अलग होते हैं, ट्रेडिशन उनका अलग अलग होता है। एंड आर इंटेंडेड टू गिव मीनिंग टू द लाइफ और टू एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ द लाइफ ऑफ द यूनिवर्स। और जो है वो एक्सप्लेन करते हैं कि यूनिवर्स क्या है, लाइफ का मीनिंग क्या है, ये सारी चीज़ें जो है उनको सिखाते हैं। दे टेंड्स टू डाइवर्ट मोरालिटी, एथिक्स, रिलीजियस लॉ और प्रेफर लाइफ स्टाइल फ्रॉम देयर आइडियाज़ अबाउट द ह्यूमन नेचर। यानी कि जो लोग हैं उनकी मोरालिटी, एथिक्स जो है रिलीजन के रिलीजियस लॉ वगैरह बनाए गए हैं, उन सब के बेस के ऊपर जो है ह्यूमन अपना नेचर जो है साथ बिल्ड कर लेता है। जो ये रिलीजियस रिचुअल्स वगैरह होते हैं जैसे कि वेडिंग हो गई, बर्थडे सेलिब्रेशन हो गया, ये सारे जो है सॉलिडेरिटी और कोहेजन के द्वारा जो है प्रमोट किए गए हैं। नेक्स्ट द चाइल्ड आर सोशलाइज्ड इनटू रिलीजन। चाइल्ड को जो है सोशलाइज किया गया है रिलीजन के प्रति, यानी कि पेरेंट्स और जो पीयर ग्रुप्स वगैरह होते हैं वो बताते हैं कि ये रिलीजन है, इस तरीके से इसके अंदर वर्शिप वगैरह की जाती है। द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन इज सर्टेनली ए सिग्निफिकेंट फैक्टर टू बी कंटिन्यू एग्जिस्टेंस इन द रिलीजन। जो सोशलाइजेशन है वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर का काम कर रहा है कि रिलीजन को आगे तक लेके जाने में। हेंस रिलीजियस सोशलाइजेशन इज़ एन इंटरेक्टिव प्रोसेस। इसीलिए रिलीजियस सोशलाइजेशन एक इंट्रैक्शन जो इन्फ्लुएंशियल प्रोसेस किया जा रहा है, जिसके थ्रू जो है सोशल एजेंट जो है इंडिविजुअल को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं रिलीजन, बिलीफ और अंडरस्टैंडिंग के बारे में। सिंपल अगर डेफिनेशन देखी जाए, जो रिलीजन होता है इसे बिलीफ इन द गॉड, यानी कि भगवान के अंदर विश्वास करना, और इन द ग्रुप ऑफ गॉड या फिर जो भगवानों का समूह है उसके अंदर विश्वास करना, उनको वर्शिप करना, उनकी सेरेमनीज़ वगैरह, रूल्स वगैरह जो भी फॉलो करने हैं वो सारे उनके इंटरेस्ट, बिलीफ, एक्टिविटीज़, वो सारी चीज़ों को इम्पोर्टेंस देता है कोई भी पर्सन। उसको हम क्या कहेंगे कि ये इसका रिलीजन है, वो इसको फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट आता है फ्राइडरिच ने जो है रिलीजन की डेफिनेशन दी है। रिलीजन इज़ ए फीलिंग ऑफ एब्सोल्यूट डिपेंडेंस, यानी कि कम्प्लीटली आप किसी के ऊपर डिपेंड हो रहे हैं, कम्प्लीटली आप एक ही इंसान को मान रहे हैं, एक ही भगवान को मान रहे हैं, उसको हम क्या कहेंगे? रिलीजन कहेंगे। फंक्शन क्या क्या होते हैं रिलीजन के, अब हम उनके बारे में स्टडी करेंगे। फर्स्ट आता है रिलीजन गिव मीनिंग एंड द पर्पस टू द लाइफ। रिलीजन जो है हमें ये बताता है कि हमारी क्या तो मीनिंग है और क्या हमारा पर्पस है लाइफ का, यानी कि जीने का क्या पर्पस है, क्या डेथ होती है, क्या मिस्ट्रीज़ वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें जो है हमें रिलीजन समझाता है, किस में फेथ करना है, किस में बिलीव करना है, जिसके थ्रू जो है इंसान जो है आसानी से अपनी लाइफ को जो है समझने लग जाता है, वो अंडरस्टैंड करने लग जाता है कि क्या क्या जो है डिफ़िकल्टीज़ वगैरह आ सकती हैं, या फिर लाइफ जो है कितनी मुश्किल है समझना उसको। रिलीजन रीइंफोर्स सोशल यूनिटी एंड स्टेबिलिटी। जो रिलीजन होता है ये क्या है? स्ट्रेंथ करता है सोशल की स्टेबिलिटीज़, यानी कि जो हम एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रह सकते हैं, ये दो वे के थ्रू जो है हमें रीइंफोर्स कर रहा है। इट गिव पीपल ए कॉमन सेट ऑफ बिलीफ। ये जो है सभी लोगों को कॉमन सेट ऑफ बिलीफ दे रहा है, यानी कि वो सबको सेम चीज़ बता रहा है कि लोग जो हैं सब विश्वास इसी चीज़ में करें। नेक्स्ट आता है कम्युनल प्रैक्टिस की जा रही है रिलीजन ग्रुप वगैरह के द्वारा, वर्शिप वगैरह करके, या फिर जो है फिज़िकली हम टुगेदर रह सकते हैं। तो इस तरीके से जो है
जो रिलीजन है वो रीइंफोर्स कर रहा है कि सोशल यूनिटी एंड स्टेबिलिटी के लिए। नेक्स्ट आता है रिलीजन इज़ एन एजेंट ऑफ सोशल कंट्रोल। रिलीजन जो है स्ट्रेंथ कर रहा है हमारे सोशल ऑर्डर वगैरह को। ये जो है टीच करता है पीपल को मॉरल बिहेवियर, किस तरीके से आपको बिहेव करना है, एंड दस हेल्प देम टू लर्न हाउ टू बी ए गुड मेंबर ऑफ सोसाइटी। और इस तरीके से वो मदद करता है कि आप एक सोसाइटी के अच्छे मेंबर कैसे बन सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है रिलीजन इज़ ग्रेटर साइकोलॉजिकल एंड फिज़िकल वेलबींग। ये जो है बड़ा होता है हमारी साइकोलॉजी या फिर हमारी फिज़िकल वेलबींग से। रिलीजियस फेथ एंड द प्रैक्टिस कैन एनहेंस साइकोलॉजिकल वेलबींग बाय बीइंग ए सोर्स ऑफ कंफर्ट टू द पीपल इन टाइमिंग ऑफ डिस्ट्रेस। जब जो है इंसान डिस्ट्रेस में होता है यानी कि उनको कंफर्ट लेवल पहुंचाने का काम करता है बाय एनहेंसिंग देयर सोशल सोर्स ऑफ कंफर्ट टू पीपल इन ए टाइम ऑफ डिस्ट्रेस। यानी कि जो सोशली जो है लोगों से इंटरेक्ट वगैरह करते हैं और जो है जैसे कि अब कोई स्ट्रेस वगैरह में आ रहा है तो उसको डिस्ट्रेस करने का काम किया जाता है वर्शिप वगैरह करा के। नेक्स्ट आता है रिलीजन में मोटिव पीपल फॉर पॉजिटिव सोशल चेंज। रिलीजन जो है लोगों को मोटिवेट कर सकता है कि वो एक पॉजिटिवली सोशल चेंज लेकर आए लाइफ के अंदर, यानी कि वो विश्वास करा सकता है कि अलग अलग चेंजेस लेकर आ सकते हैं हम अपनी लाइफ के अंदर। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो डिसएडवांटेज क्या क्या है रिलीजन की। सबसे पहला आता है कि रिलीजन जो है जेंडर इनइक्वालिटी को प्रमोट करता है, यानी कि ये जो है नेगेटिव स्टीरियोटाइप है अबाउट वुमेन के लिए जो है ये नेगेटिव शो कर रहा है हर चीज़ को। रिलीजन कैन ऑल्सो प्रमोट सोशल कन्फ्लिक्ट। रिलीजन के धर्म के नाम पर जो है लोग आजकल ज़्यादा भिड़ने लगे हैं, ये सोशल कन्फ्लिक्ट को भी इंक्रीज करता है। रिलीजन कैन कोज सेक्सुअल अब्यूज़, यानी कि जो है जैसे कि अमेरिका या कनाडा के अंदर जो है ये नेशन कैसे हैं, इनके अंदर नंबर ऑफ चिल्ड्रन वर सेक्सुअली अब्यूज्ड बाय कैथोलिक प्रीस्ट वगैरह जो हैं उनके द्वारा अब्यूज़ किए जा रहे हैं बच्चे। नेक्स्ट आता है इट कैन रीइंफोर्स एंड प्रमोट सोशल इनइक्वालिटी एंड सोशल कन्फ्लिक्ट। पीपल ट्राइंग टू व्यू देयर पॉवर्टी इन रिलीजन टर्म। जो लोग हैं वो अपने रिलीजन टर्म के अकॉर्डिंग जो है पॉवर्टी दिखा रहे हैं। दे थिंक इट ए गॉड विल दैट दे आर पुअर। ये सोचते हैं कि हम पुअर इसीलिए हैं क्योंकि भगवान ने हमें पुअर बनाया है। तो ये सफरिंग जो है लोगों को ये कन्फ्लिक्ट करने के लिए उकसा रही है। रिलीजन पर्सन जो प्रिस्ट वगैरह होते हैं ये लोगों को भड़का भी रही हैं। नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ रिलीजन, कितने टाइप के हो सकते हैं। वर्ल्ड रिलीजन, यानी कि सबका ट्रांस कल्चरल इंटरनेशनल फेथ हो जिसके अंदर, उसको हम वर्ल्ड रिलीजन कहेंगे। इंडिजिनस रिलीजन, यानी कि स्मॉलर कल्चरल स्पीसीज और नेशनल स्पेसिफिक रिलीजन ग्रुप को हम इंडिजिनस रिलीजन कहेंगे। और न्यू रिलीजन रिलीजियस मूवमेंट क्या है, इट रेफर्स टू ए रीसेंट डेवलपमेंट ऑफ फेथ, यानी कि फेथ की विश्वास की नई डेवलपमेंट हुई है। ये जो है ये ना तो हमारा यूनिवर्सल रिलीजन है और ना ही ये हमारा इंडिजिनस रिलीजन है। इनको हम ये तीन तरीके से हम रिलीजन को डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है म्यूचुअल डिपेंडेंस ऑफ मैन एंड सोसाइटी। अभी हमने जो है सोसाइटी और कम्युनिटी के बीच में डिफरेंस देखा था। अब जो है मीनिंग देखते हैं कि सोसाइटी का मीनिंग क्या है। ये रिलेशनशिप होता है सोशल बींग्स के बीच में। मैन एक्सप्रेस देयर नेचर बाय क्रिएटिंग एंड रिक्रिएटिंग एन ऑर्गेनाइजेशन विच गाइड्स द कंट्रोल देयर बिहेवियर एंड मेरिड वेज, यानी कि जो क्रिएट करते हैं वो रिक्रिएट करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को और उसके थ्रू जो है वो गाइड कर रहे हैं और कंट्रोल कर रहे हैं उनके बिहेवियर को अलग अलग तरीके से। सोसाइटी इज़ ए सिस्टम ऑफ यूजेस एंड प्रोसीजर ऑफ अथॉरिटी and mutual aid may division of control of human behavior of a liberties, यानी कि इससे हम जो है अलग अलग लोगों को कंट्रोल में रख सकते हैं। द टर्म सोसाइटी हैज़ बिन डिफाइंड एंड एक्सप्लेन डिफरेंटली बाय द डिफरेंट एक्सपर्ट। अलग अलग तरीके से जो है सोसाइटी को अलग अलग लोगों ने डिफाइन किया है। सोसाइटी जो है वैसे लेटेंट वर्ड से आया है सोसाइट एज विच इन टर्न वी ड्राइव फ्रॉम द राउंड सोशियस used to describe a bond of interaction among parties that are friendly and at least civil, यानी कि जो है ये फ्रेंडली हो सकते हैं सिविल हो सकते हैं, तो इसको हम सोसाइटी कह रहे हैं। सोसाइटी जो है एक सिस्टम है यूजेस का और इसके अंदर प्रोसीजर होते हैं, अथॉरिटी होती है, इसके अंदर म्यूचुअल एड होती है ग्रुप करने के लिए, डिवीज़न करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए ह्यूमन के बिहेवियर को, उसके और लिबर्टी यानी कि छूट को कंट्रोल किया जाता है। दिस
एवर चेंजिंग कॉम्प्लेक्स सिस्टम इज़ कॉल्ड सोसाइटी, उसको हम जो है सोसाइटी कह रही हैं। सोसाइटी जो है वो कैन नॉट बी मेजर्ड इन लिमिट, सोसाइटी को हम मेजर नहीं कर सकते किसी भी लिमिट में। फ्रॉम 2 पर्सन टू द होल वर्ल्ड कम्स इन दिस स्ट्रक्चर ऑफ द साइज, चाहे 2 लोग हों चाहे पूरा वर्ल्ड हो, वो सारा इसी सिस्टम के अंदर आता है। ए फैमिली इज़ बेसिकली ए स्मॉल सोशल ग्रुप ऑफ मैन, फैमिली जो होता है एक छोटा ग्रुप होता है। नेबर जो होता है वो सोसाइटी हो सकती है, एक यूनिट हो सकती है सोसाइटी की। सिमिलरली डिस्ट्रिक्ट जो होती है, स्टेट जो होती है, पूरा वर्ल्ड जो है एक सोसाइटी है। कास्ट एंड कम्युनिटी एक्सेट्रा आर द फॉर्म ऑफ द सोसाइटी, और कास्ट हो गई, कम्युनिटीज़ वगैरह हो गई, ये एक फॉर्म है किसी भी सोसाइटी की। नेचर क्या है सोसाइटी का, जो एब्स्ट्रैक्ट नेचर होता है, ये क्या है, इंटर रिलेशन है, इसमें कॉम्प्लेक्स चीज़ें दिखाई जा रही हैं। दैट एग्जिस्ट बिटवीन अमंग द मेंबर ऑफ ए ग्रुप, जो कि एक मेंबर ग्रुप के अंदर एग्जिस्ट की जा रही है, चाहे वो अच्छाई हो चाहे बुराई हो, चाहे प्रॉपर हो चाहे इम्प्रॉपर रिलेशन हो किसी भी ह्यूमन बीइंग का, उसको हम सोसाइटी के अंदर एग्जिस्ट मानेंगे। सोसाइटी जो होती है वो कोई भी ग्रुप नहीं है किसी भी पीपल का, ये जो है एक स्टेट और कंडीशन है, एक रिलेशनशिप है जिसके थ्रू जो है देयरफॉर नेसेसरी भी एब्स्ट्रैक्शन, जिसके अंदर जो है अलग अलग चीज़ें भी पाई जा सकती है। सोसाइटी क्या है, इज़ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिलेशनशिप, इसके अंदर रिलेशनशिप को ऑर्गेनाइज किया जाता है। टोटल कॉम्प्लेक्स ऑफ ह्यूमन रिलेशन, ये जो है टोटली कॉम्प्लेक्स होती है किससे, ह्यूमन रिलेशन से। इट इंक्लूड होल रेंज ऑफ ह्यूमन रिलेशन, ये पूरी की पूरी जो होल रेंज है, यानी कि जहाँ तक लोग हैं वहाँ तक इसको जो है इसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। सोसाइटी क्या है, एक ग्रुप ऑफ पीपल है हु शेयर ए डेफिनेट टेरिटरी एंड ए कल्चर, ये जो है एक टेरिटरी या कल्चर को शेयर करते हैं, ये ऐसे लोग होते हैं। सोसाइटी जो है वो शेयर करती है स्ट्रक्चर और इंटरेक्शन ऑफ दैट एंड रिलेशनशिप विद इन द सोसाइटी, और सोसाइटी जो है बस ये शेयर कर रही है कि क्या रिलेटिव इंड्योरिंग पैटर्न वगैरह है, उनका कैसा बिहेवियर है, क्या रिलेशनशिप वगैरह है, उसको ये शेयर करती है। कल्चर इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द सोसाइटी, कल्चर जो होता है वो हमारी सोसाइटी से अलग होता है। कल्चर रेफर्स टू द वैल्यू, नॉर्म्स, बिलीफ, बिहेवियर एंड द मीनिंग गिवन टू द सिंबल इन द सोसाइटी, ये सारा जो इसके अंदर आएगा, बिलीफ वगैरह जो कि सिंबल है सोसाइटी के। ऑल ह्यूमन सोसाइटी हैव कल्चर, हर सोसाइटी के अंदर कल्चर होता है, लेकिन कल्चर इज़ द ओनली एग्जिस्ट वेयर देयर इज़ ए सोसाइटी, और कल्चर बस वहीं हो सकता है जहाँ पर कोई सोसाइटी हो। म्यूचुअल डिपेंडेंस ऑफ मैन एंड द सोसाइटी, मैन हैज़ टू लिव इन ए सोसाइटी फॉर द एग्जिस्टेंस एंड द वेलफेयर, वो अपने वेलफेयर के लिए या एग्जिस्टेंस के लिए उसको सोसाइटी के अंदर रहना ही पड़ता है। मैन इज़ द एसेंशियल ए सोसाइटी एनिमल, जो मैन है उसको एक सोसाइटी का जानवर माना गया है बाय नेचर, यानी कि नेचर के थ्रू जो है ये एक सोसाइटी का जानवर है, ये माना गया है। मैन कैन नेवर डेवलप हिज पर्सनैलिटी, लैंग्वेज, कल्चर एंड इनर डीप बाय लिविंग आउटसाइड द सोसाइटी, इंसान जो है कभी भी अपनी पर्सनैलिटी, लैंग्वेज वगैरह कल्चर के बारे में नहीं सीख सकता जब तक वो सोसाइटी के बाहर रहता है। तो इसीलिए जो सोसाइटी है बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। जब भी किसी ह्यूमन का बर्थ होता है, वो जो ग्रो करता है, वो रहता है, वो मर जाता है, जब तक जो है हमारी सोसाइटी जो है बिल्ड होती रहती है। विदाउट सोसाइटी ह्यूमन लाइफ इज़ जस्ट लाइक ए फिश आउट ऑफ वाटर, अगर जो हमारी आसपास सोसाइटी नहीं होगी तो हम ऐसे रहेंगे जैसे कि बिना मछली, जो पानी है, पानी के बिना मछली जो जैसे रहती है वो हाल हो जाएगा किसी भी इंसान का। नेक्स्ट आता है मैन इज़ ए सोशल एनिमल बाय नेचर, सोसाइटी के लिए जो है मैन एक सोशल एनिमल का काम कर रहा है। ये जो है आपको अगर सोसाइटी से अलग कर दिया जाएगा तो आप जो पर्सनैलिटी वगैरह कुछ भी डेवलप नहीं कर पाएंगे। ऑल दिस क्वालिटी डेवलप थ्रू द इंटरेक्शन विद ईच अदर, हर जो क्वालिटी हमारे अंदर है, लैंग्वेज हो चाहे हमारे कल्चर के बारे में हम प्ले वगैरह खेल रहे हैं, ये सारे जो हम सोसाइटी के अंदर रहकर ही सीख सकते हैं। वन कैन नॉट बी ए नॉर्मल बीइंग इन आइसोलेशन, अगर किसी को एक कमरे में बंद कर दिया जाए तो वो उस और इंसानों के जैसा नहीं हो सकता। मैंस नेचर कंपेल हिम टू लिव विद हिज फेलो बीइंग्स, यानी कि मैन का नेचर ही ऐसा बनाया गया है ताकि वो अपने औरों के साथ वो रह सके और अपने आप को डेवलप कर पाए। अनदर एक्सपेरिमेंट जो है ये एक्सपेरिमेंट वगैरह कर कर देखे गए थे, तो उससे पता चलता है कि हम अगर सोसाइटी में नहीं रहेंगे तो हम जो है अपनी किसी भी चीज़ को डेवलप नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है सोसाइटी इज समथिंग विच फुलफिल ए वाइटल नीड ऑफ ए मैन कंटिन्यूएशन, जो बहुत ज़्यादा
चीज़ों को जो है फुल करने में हेल्प करती है कोई भी हमारी सोसाइटी। इट इज़ नॉट समथिंग एक्सीडेंटली एडिड टू और सुपर इम्पोज्ड टू द ह्यूमन नेचर। ये कोई ऐसा नहीं है जिसको एक्सीडेंटली ऐड किया गया है या फिर सुपर इम्पोज किया गया है। ही नो हिमसेल्फ एंड हिज फेलो बीइंग विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द सोसाइटी। वो जो है अपने आप को या अपने जो दोस्त वगैरह हैं उनको अपने आप ही जानता है। इंडीड मैन इज़ ए सोशल बाय नेचर, इसीलिए जो मैन है सोशल है नेचर के द्वारा। दिस सोशल नेचर इज़ नॉट सुपर इम्पोज ऑन हिम और एडेड हिम रादर देन इनबोर्न। ये जो है इनबोर्न होता है, ना कि किसी ने इसके ऊपर इम्पोज किया होता है। नेक्स्ट आता है नेसेसिटी मेक मैन ए सोशल एनिमल। ज़रूरत ने ही जो है इंसान को सोशल एनिमल बनाया है। मैन इज़ ए सोशल एनिमल नॉट ओनली बाय नेचर बट ऑल्सो बाय द नेसेसिटी। ज़रूरतों की वजह से भी वो आदमी जो है सोशल एनिमल है, क्योंकि अगर उसकी ज़रूरतें एक ही जगह से पूरी हो सकती हैं तो वो अकेला ही जी सकता है, लेकिन आज के टाइम में वो डिपेंड हर किसी के ऊपर करता है। नीड एंड नेसेसिटी मेक द मैन सोशल। Man has many needs and necessity. Out of these needs, social and mental need are the very important. तो उनमें जो है सोशल और मेंटल नीड भी एक है जो कि फुलफिलमेंट होनी बहुत ज़रूरी है। All the need of and the necessity compel the man to live in the society. सारी नीड और जो हैं ज़रूरतें हैं वो सोसाइटी में उसको रहने के लिए ज़रूरी होती हैं। Many of his need and necessity will remain unfulfilled without the cooperation of his fellow beings. यानी कि अगर उसके साथ वाले लोग उसके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे तो उसकी बहुत सारी इच्छाएं जो हैं वो डेवलप नहीं हो पाती हैं, उसकी नीड जो है वो फुलफिल नहीं हो पाती है। एक जो इंसान है वो सरवाइव नहीं कर सकता एक भी दिन अगर उसको कोई भी सपोर्ट ना मिले किसी भी सोसाइटी से, ना उसको हेल्थ शेल्टर हेल्थ एजुकेशन वगैरह के बिना वो एक भी दिन नहीं रह सकता। ए मैन ऑल्सो नीड सोसाइटी फॉर हिज मेंटल एंड सोशल डेवलपमेंट के लिए भी उसको चाहिए सोसाइटी, सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए भी चाहिए। उसके बाद आता है इंडिविजुअल को सेटिस्फाई करने के लिए भी चाहिए, सेटिस्फेक्शन के लिए भी चाहिए, सिक्योरिटी कंसर्न के लिए भी हमें जो है सोसाइटी की ज़रूरत पड़ती है। इन न्यूट्रिशन एंड शेल्टर वार्मथ अफेक्शन नीड कंपाइल द इंडिविजुअल टू लिव इन द सोसाइटी। और यही सारी चीज़ें जिनकी वजह से वो जो है सोसाइटी में रहता है, ये उसकी ज़रूरत है। मैन लिव इन द सोसाइटी फॉर हिज मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए भी जो इंसान रहता है सोसाइटी के अंदर। डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन माइंड एंड सेल्फ इज़ पॉसिबल ओनली बाय लिविंग इन द सोसाइटी। सोसाइटी में रहकर ही वो अपने आप को डेवलप कर सकता है। सोसाइटी मॉड्यूल्ड देयर एटीट्यूड बिलीव मॉरल आइडल्स एंड देयर बाय मोल्ड इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। और फिर इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी बन जाती है सोसाइटी को देखते हुए। तो इसके लिए जो मैन जो है एक्वायर करता है सेल्फ और द पर्सनैलिटी ओनली बाय लिविंग इन द सोसाइटी। वो जो सोसाइटी में रह रहा है उसी के थ्रू जो है वो अपनी जो सेल्फ है उसको अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकता है। इंडिविजुअल माइंड विदाउट सोसाइटी रिमेन अनडेवलप। अगर सोसाइटी ना हो तो इंडिविजुअल का माइंड डेवलप पूरा नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट आता है कि जो कल्चरल हेरिटेज है वो भी डिटरमाइन करती है मैन की पर्सनैलिटी को बाय मोल्डिंग देयर एटीट्यूड बिलीफ मॉरल और आइडल्स वगैरह के थ्रू। तो हम इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि जो इंसान है वो एक सोशल एनिमल है, उसका नेचर और उसकी ज़रूरतें जो होंगी वो सोसाइटी ही कंप्लीट कर पाएगी। ही ऑल्सो डिपेंड ऑन द सोसाइटी टू बी ए ह्यूमन बींग। वो ह्यूमन होने के लिए भी क्या है एक सोसाइटी के ऊपर निर्भर रहता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल एंड द सोसाइटी। तो फंक्शनलिस्ट जो होते हैं वो ये कह रहे हैं कि हाउ सोसाइटी अफेक्ट द इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल को सोसाइटी कैसे अफेक्ट कर रही है वो इस बारे में बात कर रहे हैं कि फंक्शंस जो होते हैं इंडिविजुअल जो है परफॉर्म कर सकता है जब वो अपने फैमिली में हो, स्कूल में हो, इंस्टीट्यूशन में हो, वर्क प्लेस पे हो। तो ये भी एक जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे हमारे अंदर जब हम सोसाइटी से एक इंडिविजुअल कनेक्ट रहेगा। जो इंटरएक्शनिस्ट व्यू करते हैं हाउ इज सोसाइटी कंस्ट्रक्टेड, किस तरीके से एक सोसाइटी बन रही है। सोसाइटी जो है मेनली किससे बनती है, वो इंसानों से ही बनी हुई है। सोसाइटी के अंदर जो है लोग एक दूसरे के ऊपर टोटली डिपेंड कर रहे हैं। साथ के साथ जो है इंटरएक्शनिस्ट टेंड टू वर्क फ्रॉम द सेल्फ इंडिविजुअल ऑनवर्ड स्ट्रेसिंग दैट द पीपल क्रिएट द सोसाइटी। और जो ये इंटरएक्शनिस्ट लोग थे इन्होंने क्या है ज़्यादा स्ट्रेस दिया है कि जो सोसाइटी है वो लोगों से ही बनी हुई है, ये लोग एक दूसरे के ऊपर ही ज़्यादा डिपेंड रहते हैं। नेक्स्ट आता है कल्चरल एंड द पर्सनैलिटी व्यू।
हाउ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी अफेक्ट ईच अदर एंड हाउ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी इंटरेक्ट, यानी कि हमारा कल्चर और पर्सनैलिटी किस तरीके से हमारे कल्चर के अकॉर्डिंग जो है हमारा एटीट्यूड, हमारा मोरलिटी वगैरह हम डेवलप कर पा रहे हैं। इसी वजह से जो है जब तक हमारे पास कल्चर नहीं होगा हम समझ ही नहीं पाएंगे कि रियलिटी क्या है। तो इसीलिए कल्चर बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसी तरीके से ये हमारा रिलेशन है इंडिविजुअल और सोसाइटी के बीच में। द इंडिविजुअल शुड बी सबऑर्डिनेट टू द सोसाइटी एंड द इंडिविजुअल शुड सेक्रीफाइस देयर वेलफेयर एट द कॉस्ट ऑफ सोसाइटी। और जो इंडिविजुअल है वो एक सबऑर्डिनेट है सोसाइटी के लिए और उसको अपना वेलफेयर छोड़ना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा सोसाइटी की कॉस्ट के लिए। बट ऑल is not harmonious between the individual and society. The individual and society interact to one another and depend on one another. जो इंडिविजुअल और सोसाइटी वो एक दूसरे के ऊपर ही डिपेंड करती है और एक दूसरे से ही कनेक्ट करती है। होप सो आपको हर टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट में ज़रूर पूछें। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी हेल्प मिल सके एग्ज़ाम में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।